बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुझे देख कर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुझे देख कर आजकल लिख रहा हूँ। हाय दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार, आप सबको आपके मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट दोस्तों, आज हम लोग वो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक बार नहीं, प्रत्येक एक साल छोड़ करके निश्चित पूछा है। और पूछता ही है, कभी कभी तो ऐसा कर देता है कि लगातार पूछ देता है, और ये भी 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछता है, ये सीधा का सीधा 6 नंबर पूछता है। और गारंटी है कि ये आता है, गारंटी है कि ये आता है। और ये बहुत जरूरी है इसको समझना, ये प्रमेय, ये थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपके स्क्रीन में ये लिखा हुआ है, बोर्ड में देख सकते हैं कौन सा थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम बहुत जरूरी है आपको सीखना, क्योंकि आपकी जरूरत भी है और हमें बताना भी जरूरी है। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट कि ये प्रमेय क्या कहता है, और इसको सॉल्यूशन करते हैं और पूरा का पूरा आपको समझाएंगे और आपके दिमाग में डालेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और इसे आप एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसका स्टेटमेंट और इसका कथन क्या है ना। ठीक है दोस्तों, इसका कथन क्या कहता है, देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज है और दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये कहता है निकालने के लिए कि आप सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं, दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, दो समरूप त्रिभुज हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया और एक ये इधर से ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये आ गया। मान लीजिए ए, ये बी और ये सी है, इधर से ये पी, इधर से ये क्यू और ये आर है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या कहता है, इस तरह से दोनों समरूप त्रिभुज हम लोग को दिया हुआ है, दिख रहा है ना, दोनों का चेहरा एक साथ दिख रहा है दोनों। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, है ना, कैसे बनता है कि कैसे हम लोग लाए इसका कि भुजाओं का वर्ग बराबर होता है। चलिए क्या कहता है, देखिए हम लोग लेते हैं पहले, सबसे पहले इसका दिया है वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, दिया है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको देखिए, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम लोग को दिया है। ठीक है, अब ये दिया है तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है भाई, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हम लोग को, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, बराबर ए सी बटा पी आर। ये सभी का सभी क्या है, वर्ग के बराबर है। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग को लाना है। तो क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप देखिए तो पहले इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थ्योरम, ये प्रमेय जो है ये आता ही आता है और 6 नंबर में आता है, एकदम पूरा गारंटी साथ है ये आता है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रचना लेते हैं यार, यहाँ पे रचना लेते हैं इस प्रकार से कि इसमें हम लोग एक शीर्ष लंब डालते हैं। ठीक है, ये दोनों में है ना, इस तरह से शीर्ष लंब डालते हैं। तो ये हो गया हम लोग को n और ये हो गया m। ठीक है, ऐसे हम लोग शीर्ष लंब लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, रचना। ठीक है, रचना क्या की, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्रम
क्रमशः क्रमशः हम लोग क्रमशः शीर्षलम शीर्षलम क्रमशः शीर्षलम एम एवं पीएन खींचे। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग खींचे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में क्रमशः शीर्षलम एएम एवं पीएन खींचे। ये हो गया हम लोग का। अब लेते हैं क्या, इसका मेन स्टेज में हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे कैसे बनता है। सो कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप समझिए, स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप समझिए कि ये बन जाएगा, है ना। थोड़ा लंबा तो है क्योंकि 6 नंबर देता है ना, 6 नंबर देता है तो शॉर्ट में थोड़े देगा, वो 6 नंबर आपको दे रहा है तो ये थोड़ा लंबा तो जाएगा, लेकिन इसका स्टेटमेंट समझिए तो आपको बहुत हद तक बन जाएगा। क्या देखिए ना, क्या कहता है कि दो त्रिभुज दिया है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो कहता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो वही लिखे हैं हम यहाँ, देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार से हम लोग यहाँ से इसका फॉर्मेट हम लोग बना लिए, है ना। अब इसका मेन स्टेज में चलते हैं जहाँ हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लोग लिखते हैं उसको प्रमाण। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, इसको प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है प्रमाण में हम लोग का। तो प्रमाण में लेंगे इसका त्रिभुज एबीसी, है ना। प्रमाण लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई होता है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग लेते हैं क्या, इसको लिखते हैं शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ए आर त्रिभुज किसका, ए बी सी का, है ना, ए बी सी त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2। यहाँ क्या लिखे हैं, आधार लिखे हैं ना, तो आधार इसका BC हो जाएगा, ये BC गुना ऊंचाई लिखे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका AM हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग को मिल गया। तो एक मिला, एवं इसी प्रकार से हम लोग को दूसरा त्रिभुज का लेना है, ये त्रिभुज का, है ना, एवं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एवं एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुना इसका बेस क्या हो जाएगा, आधार इसका QR हो जाएगा, इसका आधार QR गुना इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब इन दोनों को भाग करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों को इसे विभाजित, इसे विभाजित करने पर, इसे विभाजित करने पर, ठीक है स्टूडेंट, इसे विभाजित करने पर, तो विभाजित करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, सो देखिए इसको, है ना, इसको विभाजित करने पर, विभाजित करने पर तो क्या मिलेगा, इसको जब हम लोग विभाजित करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुने BC गुना AM, है ना, बटा 1/2 गुने QR गुने PN। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हम लोग का। यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलता है हम लोग को, सो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर ये हो गया BC गुना AM, यहाँ हो गया किसका, QR है ना, तो QR गुना हो गया हम लोग का PN। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग को मिल गया समीकरण 1, मान लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का। अब समीकरण ये 1 हो गया, तो अब हम लोग लेते हैं इसके आगे में क्या लेते हैं कि हम लोग को दिया हुआ है ये समरूप है ना,
तो हम लोग को ये इसके बराबर में लाना होगा। यहाँ देख रहे हैं am बटा pn आ गया है, तो इसको हटाना होगा ना, इसको यहाँ से हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, तो इसको जो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप रूप करना होगा। तो लेते हैं हम लोग अब त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में क्या क्या मिलता है सो देखिए। ये त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQM में क्या क्या मिलेगा, कोण B बराबर कोण Q। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये समरूप था। और क्या है, कोण AM कोण है AMB बराबर कोण PNQ। ठीक है, तो ये दोनों के बराबर हुआ, क्योंकि ये सब क्या है 90 डिग्री में है हम लोग का। ठीक है, ये क्या है हम लोग को 90 डिग्री में है, इसका सब का सब कितना है, ये 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज क्या है PQN, ये हम लोग का समरूप हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो समरूप हो गया, क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे AB बटा PQ है ना, इसी का है। AB किसका भुजा है, ABM का है, और PQ देख रहे हैं ये PQ किसका भुजा है, PQN का है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए AB बटा PQ बराबर देखिए AM बटा PN क्यों हो गया बराबर, तो किसका हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपात होते हैं, समानुपात होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समानुपात होते हैं, ये होता है इसका, इसलिए ये हम लोग ऐसा लेते हैं। AB बटा PQ बराबर AM बटा PN। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मान है ना, समीकरण दूसरा मान लेते हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे में क्या कहता है, ये तो निकला हम लोग को AB बटा PQ बराबर AM बटा PN, ये हम लोग को मिल गया, ताकि हम यहाँ पे बैठा सके AM बटा PN की जगह पे AM बटा PN है ना, उसकी जगह पे AB बटा PQ ले सके। ठीक है, अब क्या है, चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ था, चूंकि ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या है हम लोग को, ये दिया है ना, ये दिया है, दोनों समरूप त्रिभुज है, ये दिया है हम लोग का। तो दिया है तो क्या करेंगे, तब क्या हो सकता है कि सभी समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपात होते हैं। मीन्स ये हो जाएगा हम लोग को AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर SC बटा PR, ये आ जाता है हम लोग को। क्यों आता है, क्योंकि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपात होते हैं और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है यहाँ पे, तो समरूप है तो मतलब इसके सभी भुजा का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए हैं कि समरूप हो गया तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देते हैं, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं, यहाँ से इसको हम लेते हैं इस प्रकार से, है ना। तो क्या लेते हैं, अब देखिए ये जब समानुपाती होते हैं तो इसको लेते हैं हम लोग समीकरण, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये समीकरण 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ
देखिए समीकरण 1 2 3 मिला आप लोग को। अब समीकरण क्या लेते हैं, समीकरण 1 और 3 लेते हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या मिलता है, देखिए BC बटा QR है ना, यहाँ BC बटा QR है और यहाँ भी BC बटा QR है। तो BC बटा QR के बराबर में क्या है, AB बटा PQ है। क्या है, AB बटा PQ है। तो वही चीज लेंगे हम लोग यहाँ पे, समझ गए। ये BC बटा QR की जगह पे AB बटा PQ बैठाएंगे, किसमें, समीकरण 1 में बैठाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 3C, समीकरण 1 और 3C। ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण 1 और 3C लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, हो जाएगा हम लोग को एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, बराबर, देखिए ये जो दिया हुआ है बराबर, ये दिया हुआ है ना BC बटा QR है ना, तो BC बटा QR की जगह ले लेंगे AB बटा PQ। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग को, AB बटा PQ गुना AM बटा PM। इसको समीकरण हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए क्या होता है, समीकरण ये बन गया हम लोग का, क्योंकि यहाँ BC बटा QR था ना, BC बटा QR, उसको हटा करके हम लोग उसकी जगह पे AB बटा PQ लिख दिए। तो अब हम लोग क्या मिलता है, AB बटा PQ जब यहाँ पे लिख दिए तो इससे क्या फायदा मिला हम लोग को। सो देखिए AB बटा PQ का हम निकाले हैं ना, AB बटा PN निकाले हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। AB बटा PN की जगह पे क्या बैठा देंगे, AB बटा PQ बैठा देंगे। देखिए उसमें क्या फायदा होता है, बहुत फायदा होता है ना। देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का इस प्रकार से। फिर लिखेंगे हम लोग समीकरण किसका, 2 और 4C, समीकरण 2 और 4C क्या मिलेगा फ्रेंड्स हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्या मिल जाएगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे AB बटा PQ गुना AM बटा PM है ना। देखिए AM बटा PM के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB बटा PQ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा हम लोग इस तरह से जब इसको करेंगे तो AB क्या हो जाएगा, AB और PQ क्या हो जाएगा, PQ का ये होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसका निकला, इसके बराबर में आ रहा है हम लोग को एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये मिल गया हम लोग का। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है। सो देखिए अब इसके बाद हम लोग सबका प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो क्या प्रूफ हो गया, AB बटा PQ है ना, तो AB बटा PQ के बराबर देखिए समीकरण 3 में, देखिए AB बटा PQ के बराबर क्या होता है, BC बटा QR होता है, SC बटा PR होता है। तो AB बटा PQ के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, BC बटा QR ले सकते हैं, SC बटा PR भी ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, क्या लिखेंगे, इस प्रकार से क्या मिलता है हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर SC बटा PR का होल स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह से ये प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और ये 6 मार्क्स में आता है और प्रत्येक एक साल को छोड़ करके एक साल निश्चित पूछता है। और कभी कभी तो ऐसा करता है कि दोनों साल पूछता है, लगातार एकदम लगातार पूछता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का, ये प्रमेय का प्रूफ हो गया। देखिए कहीं भी आपको
समझने में कहीं भी गुना भागा करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है दोस्तों, कहीं भी गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। क्या है, सिर्फ आप इसका नियम को लिखते जाइए, अपने आप सोल्यूशन होता जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज दिया है हो, क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग को दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। दो समरूप त्रिभुज था तो दिया था त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सिद्ध करना है हम लोग को कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, देखिए भुजाओं का है ना, AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR का स्क्वायर का अनुपात। ठीक है, तो देखिए अब रचना को ले लिए, रचना क्या लिए, यहाँ शीर्षलम लिए, यहाँ पे है ना, इस प्रकार से हम लोग इसका शीर्षलम ले लिए। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया। क्या उसके बाद करते हैं कि परिमाण की बात करते हैं। तो परिमाण में ले लिए हम लोग त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, तो वही ले लिए यहाँ पे है ना। फिर PQR का सेम उसी तरह से ले लिए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई और ले लिए। अब क्या करिए, ये दोनों को विभाजित करने पर देख रहे हैं, दोनों को भागा कर दिए, तो यहाँ से क्या मिला, 1/2 हट गया, मिला क्या, BC बटा QR और AM बटा PM। देखिए ये मिल गया हम लोग का समीकरण। अब क्या है, हम लोग लिए इस त्रिभुज को ABM और PQM लिए ना, ये दोनों त्रिभुज को लेकर के क्या किए हम लोग, समरूप प्रूफ किए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ दिया था, कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ था, क्योंकि ABC और PQR दोनों समरूप था। उसके बाद कोण AMB ये 90 डिग्री, PNQ ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के संगत, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो समरूप ये जब त्रिभुज हो गया तो PQ यानी AB बटा PQ बराबर AM बटा PM। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपात होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चूंकि हमारा क्या दिया हुआ था कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या दोनों समरूप हैं, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपात होते हैं, ये ले लिए हम लोग। तो समीकरण 3 मिल गया हम लोग को, समीकरण 1 और 3 से ले लिए। देखिए समीकरण 1 3 में क्या फायदा हुआ कि यहाँ BC बटा QR है ना, और यहाँ AB बटा BC बटा QR की जगह क्या है, BC बटा QR की जगह AB बटा PQ है, तो वही किए यहाँ पे BC बटा QR की जगह पे क्या लगा दिए, AB बटा PQ लगा दिए। ये समीकरण हम लोग 4 मान लिए। अब समीकरण 2 और 4 से ले लिए क्या कि AM बटा PN है ना, AM बटा PN, और यहाँ भी देखिए AM बटा PN, AB बटा PQ, यानी AM बटा PN की जगह क्या लगा दिए, AB बटा PQ, तो वही ले लिए AB बटा PQ, और AB PQ मिलकर स्क्वायर बन जाएगा, तो बस हो गया प्रूफ। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका प्रमेय हो गया, थ्योरम हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये क्या है, VVI है, VVI थ्योरम है भाई, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुझे देखकर। अब ये आपके हवाले है, या देखिए इसको और जरूर 6 नंबर उठाइएगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।